नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृमोषुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज बंद अधिकार और बंद अधिकार की 270वीं गाथा, भेद विज्ञान की गाथा। वर्तमान में ही मेरा क्या स्वरूप है, ऐसा समझना कि वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है। कैसी है? अनंत धर्मात्मक। इसमें द्रव्य स्वभाव है, पर्याय स्वभाव है। वस्तु तो एक ही है, इम्पोर्टेंट बात है। सिक्का तो एक ही है, कॉइन है, कॉइन एक ही है, दो थोड़ी है। एक साइड पे देखो, एक साइड से चित्त है, दूसरी साइड से देखो तो पट है। सिक्का तो एक ही है, दो थोड़ी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक साइड से देखो तो अशोक दिखेगा, दूसरी साइड से देखो तो उसमें जो सिक्का होगा 1, 2, 5, 10 लिखा मिलेगा। तो सिक्के कितने हो गए? ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा जीव द्रव्य एक है। एक तरफ से देखो तो पर्याय में अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम ये दिखाई देते। और दूसरी साइड से देखो तो एक अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से। बोलो, जो चित्त की साइड है वो पट्ट की साइड से कितनी निरपेक्ष है एक ही। समझने की बात है एक ही, तो कितनी निरपेक्षता है दोनों में। ऐसे यहाँ पर एक द्रव्य स्वभाव अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ, और दूसरी साइड में पर्याय में तरह तरह के भाव। अब सारे भाव लग जाएंगे पर्याय में। कौन से? औदिक भाव, औपशमिक भाव, छाय उपशमिक भाव, छायिक भाव। सारे भाव वो सब पर्याय के खाते में चले जाएंगे। वो पट्ट की साइड है, चित्त की साइड नहीं है वो। ऐसे देखेंगे प्रमाण से वस्तु, तो वस्तु एक ही है, दो थोड़ी है उसमें। द्रव्य से वस्तु दूसरी है, पर्याय से दूसरी है। एक ही वस्तु को देखने के एंगल हैं। अब पर्याय का लक्ष्य करते हैं तो अनादि काल से तो पर्याय का ही लक्ष्य है, अनादि से। यहाँ पे कोई वो सिक्का है ना, वो पट्ट की साइड से ही दिख रहा है। देखो सिक्के में भी क्या होता है, पट्ट की साइड में कभी 1 लिखा मिलता है, कभी 2 लिखा मिलता है, कभी 3, और उस साइड में अशोक सब में बना है। बोलो, चित्त की साइड सबकी एक जैसी, और पट्ट की साइड में 1, 2, 3, 1, 2, 5, 10, 20 बदल रही है। बोलो, एक देश है दृष्टांत। ठीक है। और देखो 1, 2, 1, 2, 5, 10, 20 लिखा हो और अशोक नहीं हो पीछे, तो उसे सिक्का कोई नहीं कहेगा। अशोक होना जरूरी है। और देखो उस सिक्के की कीमत पर्याय से हो रही है। द्रव्य स्वभाव सबका एक जैसा है, पर्याय में अनंत चतुष्ट है तो कीमत हो रही है, और पर्याय में अज्ञान, मोह, राग, द्वेष है तो कोई कीमत नहीं है, संसारी है। क्यों चल रही है ये पूरी बात?
कि अनादि काल से नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षण का परे की प्रीति। यहाँ पे कोई शाश्वत देव विराजमान है ये पता नहीं है। वर्तमान में पर्याय में कौन कौन से भाव हैं? ये 4 भावों में वर्तमान में पर्याय में कौन से भाव हैं? बोलो, कौन बताएगा? बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ। पर्याय द्रव्य स्वभाव सदा एक रूप है। औपशमिक, शायक्षमिक, ये तीनों भाव। कौन कौन से? औपशमिक, शायक्षमिक और औदैहिक। औपशमिक भाव है अज्ञानी को। औपशमिक भाव अज्ञानी जीव को कौन सा वाला है बताओ? किस पर्याय में औपशमिक भाव है? ज्ञान। ज्ञान में तो कभी औपशमिक भाव होता ही नहीं है, न ज्ञानी को न अज्ञानी को। पर्याय में है औदिक भाव, अज्ञान मोह राग द्वेष रहता है हरदम। और पर्याय में जो है कर्म की अपेक्षा कुछ भी अलग चारित्र वो नहीं, चारित्र में होते हैं, चारित्र की पर्याय में। प्रश्न तो ये था कि अभी वर्तमान में अज्ञानी जीवों को पर्याय में कौन कौन से भाव होते हैं? बोलो, औदिक भाव और छायोपशमिक भाव। कौन से भाव होते हैं? औदिक भाव और छायोपशमिक भाव। 2 भाव हैं पर्याय में। और द्रव्य स्वभाव, पारिणामिक भाव, सदा एक रूप। अब औदिक भाव कहाँ कहाँ होता है? औदिक भाव कहाँ कहाँ पे है? श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय में औदिक भाव, अकेली चारित्र की नहीं। श्रद्धा में औदिक भाव, विपरीत भाव है ना, विपरीत श्रद्धा। और चारित्र में औदिक भाव, राग द्वेष, ये औदिक भाव। और ज्ञान की पर्याय में है छायोपशमिक भाव। वर्तमान में बोलते नहीं रहते छायोपशमिक ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान। तो ज्ञान में है छायोपशमिक भाव। सामान्य अवलोकन दर्शन में है छायोपशमिक भाव। और वीर गुण की पर्याय में है छायोपशमिक भाव। 3 गुणों की पर्याय में होता है छायोपशमिक भाव। अज्ञान दशा से लेके 12वें गुण स्थान तक सबको छायोपशमिक भाव रहता है। इन तीनों में प्रगट निगोदिया से लेके 12वें गुण स्थान तक। ज्ञान में, सामान्य अवलोकन वाले दर्शन में, और वीर गुण अंतराय कर्म के सापेक्ष वीर गुण की पर्याय में छायोपशमिक भाव रहते हैं तीनों में। और केवल ज्ञान होने पर सब छायक में कन्वर्ट होते हैं, ये तीनों परिणाम। ठीक है। और श्रद्धा गुण की पर्याय में औपशमिक भाव, चारित्र गुण की पर्याय में औदिक भाव। औदिक भाव है दर्शन में और श्रद्धा में और चारित्र में। ठीक है। और द्रव्य स्वभाव सदा कैसा है? एक रूप, पारिणामिक भाव रूप, सदा एक रूप। ये बात क्यों चल रही है? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिन जीवों को मैं नारक हूं ऐसा अध्यवसाय होने पर भी उसमें सदा ज्ञानपने का सद्भाव है और अहेतुक है और ज्ञप्ति मात्र ही उसकी क्रिया है, अध्यवसान होने पर भी, है ना। और दूसरा क्या बोला कि यह धर्म द्रव्य ज्ञात होता है, कल अपनी चर्चा यहाँ पे थी। इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को भी मैं पर को जानता हूँ, मैं पर को जानता हूँ, ये भी क्या है? अध्यवसान है।
मैं वास्तव में स्व को ही जानता हूँ। स्व पर प्रकाशक वास्तव में स्व पर प्रकाशक स्वरूप एक ही काल में है। स्व पर प्रकाशक स्वरूप आगे पीछे नहीं है, एक ही काल में। पर्दे को देखते हैं तो पिक्चर दिखती है, पर्दे को नहीं देखे हैं तो पिक्चर नहीं दिखती। यदि पर्दे से विमुख हो, उल्टी डायरेक्शन में बैठ जाओ, इधर पर्दा है इधर मुंह करके बैठ जाओ, आप पर्दे को नहीं देखो, कोई बोला मैं तो पिक्चर दिख नहीं रही, मैं तो पिक्चर दिख नहीं रही। भैया तुम पर्दे की तरफ मुंह तो करो, तब तो पिक्चर दिखेगी। दर्पण के सामने खड़े हुए बिना चेहरा नहीं दिखता। ये अनादि से आज तक साइंस है ये, लेकिन उसमें पर प्रकाशन इतनी गहनता से है कि यहाँ पर स्व प्रकाशन भी मौजूद है, ये पता नहीं है। ये पता नहीं है भाई, यही अज्ञान है। मैं पर को जानता हूँ, ये अज्ञान है। तू स्व को नहीं जान रहा। समझ में आ रही बात? ये अज्ञानता समझ में आई? ज्ञातृत्व बुद्धि। और पर को जानने से कुछ होता नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, परंतु ज्ञातृत्व बुद्धि को अज्ञानता कह रहे हैं। इसको जानू, उसको जानू, उसको जानू, उसको जानू, फायदा राग द्वेष। अभी देखो, अभी बहुत जगह से टैली करेंगे अपन। यह धर्म द्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को भी ज्ञान में पने के सद्भाव से सत अहेत सत रूप अहेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है। अब सुनो आगे की लाइन में लिखा है, ऐसे आत्मा का और ज्ञेय में धर्मादि रूपों का विशेष न जानने के कारण ज्ञायक और ज्ञेय में, ज्ञायक और ज्ञेय में अंतर नहीं जानता। वो अपने को ज्ञेय रूप ही समझ लेता है। कौन समझ में आ गया? जैसे वहां पर कह रहे हैं कि मैं नारक हूं, इसमें और ज्ञायक में भेद नहीं करता। ये राग द्वेष है, इनमें और ज्ञायक में भेद नहीं करता। तीन चीजें खड़ी करी ना, हननादि क्रिया, राग द्वेष के परिणाम और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इनमें भेद नहीं करता, वो अज्ञानी है। तीन चीजें अलग अलग हैं। शरीर की क्रिया हो रही, नो प्रॉब्लम। युद्ध हो रहे, नो प्रॉब्लम। परिणाम हो रहे इसको मारने के, बचाने के, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है तुम कौन हो, तुमने अपने को भेद ज्ञान करके भगवान आत्मा नहीं जाना, बस ये प्रॉब्लम है। भूल आपको भरमति बाधी, भूल आपको। और फिर उधर से चर्चा कर देते हैं बहुआरम परिग्रह के परिणाम से नरक। अरे भूल आपको नरक, छल कपट मायाचारी के परिणाम से त्रियंच गति, भूल आपको त्रियंच गति। पॉइंट समझ में आया? और जान आपको न कोई त्रियंच गति और न कोई नरक गति। अपने को जानने से दोनों गति मिट जाती। बोलो, अप्रत्यक्षान संबंधी जो भाव है ना, उन अप्रत्यक्षान संबंधी भावों से मनुष्य गति बनती है। और संजुलन कषाय की मंदता में देवगति बनती है। बोलो, इसलिए वे दो गति मिट जाती हैं और मनुष्य देवगति रह जाती है। और सातवें गुण स्थान में पहुंचे और अप्रत्यक्षान संबंधी भावों का भी अभाव हो गया, अब मनुष्य गति भी मिट जाती है, देवगति बचती है अकेली। देवगति में चला जाता है, फिर देवगति में जाता है तो वहां डिमोशन हो जाता है, फिर अप्रत्यक्षान भाव आ जाते हैं, फिर मनुष्य गति आ जाती है। कौन समझ में आया? कैसा गजब का सिद्धांत है करणानी योग। बोलो, भूल आपको और ये गतियां खड़ी हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पर कि ज्ञायक, भगवान आत्मा ज्ञायक, जिसको ज्ञान से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान,
ज्ञान और ज्ञेय में अंतर नहीं जानना ये अज्ञानता है। और चाहे जो ज्ञेय झलक जाए, चाहे जैसे ज्ञेय झलक जाए, ज्ञेयों में और ज्ञान में अर्थात ज्ञायक में अंतर है। कैसे भी ज्ञेय झलक जाए। पंडित साहब की जो पत्रावली वाली पुस्तक है, पत्रावली पुस्तक पे सबसे पहले जो छपी थी, सबसे ऊपर के पेज पे, हेड वाले पेज पे यही बात लिखी है। क्या बात लिखी है? वास्तव में तो ज्ञायक का ज्ञेय के साथ भी कोई संबंध नहीं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं, आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं, उपचार से कहा जाता है। वो पूरा सेंटेंस मेरे को भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका भाव पक्ष ये था, ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं। बोलो। और ये कहता है मैं पर को जानता हूं, पर को जानता हूं, पर को जानता हूं, पर को जानता हूं, मैं पर को जानता हूं। हम करने धरने वाले नहीं, जानने वाले। सुनो ध्यान से, जानने वाला क्यों कहा गया? भेद से चर्चा की कि जीव जानने वाला है। क्यों कहा जानने वाला है? इसलिए कहा कि जिसमें ज्ञान नहीं वो तुम नहीं हो, तुम अपने को देह रूप जान के बैठे थे। इतना बड़ा काम हो गया कि तुम देह नहीं, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, जिसमें ज्ञान है वो मैं हूं। इसलिए कहा तुम जानने वाले हो। जिस तुम जानने वाले हो इसका अर्थ है कि तुम करता नहीं। ज्ञान की अस्थि और इनकी नास्ति, कि तुम करता नहीं। जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, मैं जानने वाला हूं इसका मतलब है मैं करता नहीं। और जिनको जानता हूं उस रूप होता नहीं। ये थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट आ रहा है। तीनों पॉइंट लग गए इस वाली गाथा में। और जो अपनी पहले दिन की पढ़ाई है, वेरी फर्स्ट डे, आज जितने लोग 10-15 साल से जुड़े होंगे, पहले दिन ये वाली चर्चा आई है। बोलो। मैं जानने वाला हूं अर्थात जिसको जानता हूं उस रूप होता नहीं, इसलिए शुद्ध हूं, इसलिए ज्ञायक हूं। जानने वाले को जानने से इतने विश्व की नास्ती हो गई। और तुमने जानने वाले का अर्थ ये लगा लिया, मैं पेन को जानता हूं, मैं कॉपी को जानता हूं, मैं जिनवाणी को जानता हूं, मैं मोबाइल को जानता हूं, मैं लड़ाई के भाव को, मैं लड़ाई नहीं करता, लड़ाई के भाव को जानता हूं। मैं रोटी नहीं बनाता, मैं रोटी के भाव को जानता हूं। जानता हूं का अर्थ हो गया मैं ज्ञायक हूं। जानता हूं का क्या अर्थ हो गया? मैं ज्ञायक हूं। और मैं जानता हूं ये भेद से बात करी थी, तुम पर्याय पे ही खड़े रह गए। उस पर लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं की, ये गड़बड़ हो गई। इसलिए इसको भी अध्यवसान की कोटि में डाल दिया। बोलो हम कितने शान से बोलते। मैं करने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूं। आपकी बात तब सही है जब आपके ज्ञान में वो ज्ञायक प्रसिद्ध है। मैं तो जाननहार हूं, अब कहो मैं जानने वाला हूं, नो प्रॉब्लम। अब तुम ये भी कह सकते हो कि मैं शरीर वाला हूं, नो प्रॉब्लम। कथन में मिथ्या तो नहीं होता, कथन में तो नए होते हैं। क्या बोला? कथन से थोड़ी मिथ्यात्व होता है, कथन तो नए होते हैं। और अगर तुम ध्रुव को नहीं जानते और फिर तुम बोल रहे हो मैं जानने वाला हूं, तो ये तुम्हारा मिथ्या नए है, नए भी नहीं है, ये तो मिथ्यात्व है। थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, समझ में आ रही है? अब इतने मैच्योर तो सब हो ही गए। क्या बोला? मैं जानने वाले का अर्थ ये है कि लक्षण से वस्तु बताई, और जानने वाला हूं इसका मतलब है जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। मैं जानने वाला हूं इसका अर्थ है मैं करता नहीं, और मैं जानने वाला हूं का अर्थ है जिसको जानता हूं उस रूप होता नहीं। ये तीनों पॉइंट आ गए। और तुम कह रहे हम तो जानने वाले। जानने वाला हूं इसका अर्थ है मैं ज्ञायक हूं। इन ज्ञायक की अस्थि और इन सब जो अनादि से चला आ रहा भ्रम उसकी नास्ति। जानने वाले से ज्ञायक की अस्थि और इन सब की नास्ति।
क्या कहा? आंटी हाँ बोलो बेटा। यहाँ ये कहेंगे कि जैसे जानने वाला कह रहा है कि जैसे मैं रोटी बनाती हूँ तो रोटी के जानने वाला, तो ये तो अपन ने पर द्रव्य को ही जाना है ना। ये बहुत बढ़िया, दिस इज द पॉइंट। अपने आप ये इसलिए उसको अध्यवसान कह रहे हैं। अपनी सिद्धि नहीं हुई ना हुई कि मैं ज्ञायक हूं, प्रसन्न हो गई परिणति। ये पॉइंट पकड़ लिया इसने, बहुत बढ़िया। और आंटी जी जो आप बोल रहे थे ना स्वानु को पद्मावती को ऊपर लिखा है, मेरे पास है, मैं हाँ, पढ़ के बताऊं? पढ़ के बताओ। धर्मानुरागी साधर्मी जन सविनय निष्काम यथा योग। नहीं फर्स्ट पेज पे है बेटा, एकदम फ्रंट पेज पे। हाँ पढ़ो। हाँ वही पढ़ रही हूँ। अहो निर्गुण स्वरूप की आराधना के मार्ग में जब पर के साथ ये ज्ञायक संबंध भी परमार्थ से नहीं है, तब बोध्य बोधक संबंध के लिए अवकाश कहाँ? ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, निरपेक्ष स्वयं में ही परिपूर्ण आनंदमय प्रभुता संपन्न। वाह, समझ में आ रही है? ज्ञेय ज्ञायक की संबंध व्यवहार से कहा जाता है। जब ज्ञेय ज्ञायक संबंधी नहीं है तो बोध्य बोधक संबंध तुम हमें समझाओ और हम समझें, ये कहाँ से आई बात? बोलो। और फिर पर की संबंध, पर से संबंध की कि शरीर कर्म कषाय, बात ही पूरी खत्म हो गई। बस एक जानन हार जनाए रहे और रे। बोलो कितना गजब की बात है। ये पूरा अनुसंधान है ये धर्म। बोलो अब जितने मंद कषाय के नाम पर जितनी कहानियां धर्म के नाम पर चलती हैं, सारी बेबुनियाद है सब। कल चर्चा आई थी दोपहर में, क्या चर्चा आई थी कि अभी ये वाली बात उनने बताई थी। किसने? विपिन जी भैया ने क्या बात बताई थी? है तो विष और दवाई के नाम से बिक रहा है। चूहे मार दवाई, वो दवाई है कि विष है? अरे चूहे मार छोड़ो, एंटीबायोटिक भैया दवाई है। एंटीबायोटिक दवाई है कि विष है? बायोटिक्स को मारेगा कि बचाएगा? क्या करता है वो? एंटीबायोटिक क्या है? जीवन दायिनी दवाई। जीवन दे रहा है, किसी को मार रहा है, अनंत का घात, और हम कह रहे दवाई। तो जैसे जगह जगह ऐसा विष के ऊपर दवाई का स्लोगन लगा के बिक रहा है, ऐसे ही जो कोई कुछ भी कर रहा है उस पर धर्म का टाइटल लगा के बिक रहा है बाजार में। कैसे बिक रहा है? जैन धर्म मतलब रात में भोजन नहीं करते धर्म, ये बहुत धर्मात्मा है, रात में भोजन नहीं करते धर्म है। कषाय धर्म के नाम पे बिक रहा है। हम पानी छान के पीते धर्म, हम जीवों की दया पालते धर्म। तुमने ये धर्म कह लिया। वे कहते, वो 10 साल का बच्चा कह रहा है यदि मैं मुर्गे को नहीं मारूंगा तो अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम में पहुंचा देंगे, मैं जन्नत में जाऊंगा। तो हिंसा में धर्म लगा दिया तुमने। अहिंसा को धर्म लगा लिया। दोनों ही धर्म नहीं है। तुम कह रहे हम दिन में खाते, वे कह रहे हम रात में खाते, दिन में थूक भी नहीं लीलते। तुम समय सार पढ़ते, वे कुरान शरीफ पढ़ते। क्या प्रॉब्लम है? न वो धर्म है न ये धर्म है। चूहे मार दवाई है। बोलो, दवाई है, विष है, धर्म है, ये कषाय है। धर्मी को जानते नहीं, धर्म कहां से हुए? अकर्ता ज्ञायक जानते नहीं, धर्म कहां से हुए? परिणति निर्वार नहीं है, धर्म कहां से हुए? मैं पर को जानता हूं, धर्म कहां से हुए? परिणति का निश्चिंत है। जो बच्ची ने पॉइंट पकड़ लिया,
कि हाँ इसको जान रहे उसको जान रहे, रोटी नहीं बना रहे, रोटी के भाव को जानते, तो तुमने अपने को कहाँ जाना इस बात से? उसी को जान रहे, फिर मोबाइल जान रहे, ये जान रहे, और फिर इतना ही थोड़ी जान रहे, तेरा मेरा भी जान रहे फायदा नुकसान भी जान रहे। राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ इस बात में, उधर ही खड़े रहे राग द्वेष। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा है कि ये स्थूल राग द्वेष को जानता है, अभिप्राय में बसे हुए राग द्वेष की तो उसको पहचान भी नहीं है। अभिप्राय में तो राग द्वेष बस ही रहे हैं। भैया अब क्या करें, बच्चे बात तो मानते नहीं हैं, तो भैया तुम आई देखो, हम आप ही देख रहे, राग द्वेष कहाँ मिटे? अनिष्ट की कल्पना कहाँ मिटी? पिता पुत्र की मान्यता कहाँ मिटी? पिता पुत्र तो दिख ही रहे, अपने को जीव देखा और उनको जीव देखा, अभिप्राय के राग द्वेष मिट गए। बोलो, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं मात्र जानने वाला हूं, ये अध्यवसान है? बोलो, अब सुनो, गाथा निकालो, गाथा नंबर 7। स्व को मैं जानन हार हूं, फिर अध्यवसान मिट गया, रत्नत्र प्रकट हो गया, आनंद हो गया। देखो गाथा नंबर 7। आंटी जी, कल जो बात हुई ना कि जैसे मुनिराज को भी संजुलन कसाय रहती है ना, तो जैसे मेरी दादी हैं तो वो सुन रही थी, तो बोलती है लो मुनिराज को भी कसाय, हमें है तो काबान है। तो हमने उनको बोला कि दादी उनकी कसाय वैसी नहीं है जैसी अपनी है। तो ऐसे उनको कैसे समझाया जाए और कि मतलब किस तरह की कसाय है? हाँ, ऐसा बताना है कि जो अनंत भगवान होते हैं ना, वे पूर्ण वीतरागी होते हैं। अब देखो, अनंत भगवान है, उनको वे आहार चर्या को जा रहे हैं और मुनिराज को आहार का भाव उत्पन्न हो रहा है। कोई भाव उत्पन्न हो, एनी भाव, वो कषाय है। लेकिन उनकी कषाय को कैसा कहा है आगम में? पानी में खींची लकीर जैसी कषाय उत्पन्न होती है और नाश हो जाती है। क्षण क्षण अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं। लेकिन कषाय है, जितनी कषाय है उतना बंद है, ऐसा समझाएंगे। देखो, अरंध भगवान है, अरंध भगवान है, वो कोई बोलते हैं, किसी को समझाते हैं, वो ताड़पत्र पे ये लिखते हैं, कोई क्रिया नहीं हो रही उनको कैसी भी, है ना। ओंकार ध्वनि खिर रही है तो भाव नहीं है बोलने का, वो तो सर्वांग से खिर रही है, होठ दंतालु नहीं हिल रहे। और मुनिराज शिष्यों को समझाते हैं तो होठ दंतालु हिलते हैं, इसका मतलब वहां परिणाम है। परिणाम है कषाय है, कषाय की जातियां हैं। अज्ञानी को अनंतानुबंधी होती है, सम्यक दृष्टि को अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान होती है, और मुनिराज को संजुलन होती है। कषाय 4 प्रकार की होती है। ये टोटल पैकेज बताना पड़ेगा, तब समझ में आएगी। बहुत व्यवस्थित मार्ग है। हाँ, जैसे एक तो जैसे अनंतानुबंधी को बोलते हैं कि पत्थर पे लकीर की, उस टाइप की, है ना। और प्रत्याख्यान को किससे बोलते हैं आप? लकड़ी पे उकेरी हुई, रेत पे लिखी हुई और फिर पानी पे चली, ऐसा। लकड़ी की रेखा भी जल्दी नहीं मिटती, लेकिन पत्थर की तो शिलालेख मिलते हैं हजारों साल पुराने। ठीक है। देखो 7वीं गाथा की टीका देखो, बहुत गजब की बात है। इस ज्ञायक को अर्थात आत्मा को, मुझको बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। देखो आप शब्द देखो, सेंटेंस फॉर्मेशन देखो कितना गजब का है। क्या कह रहे हैं? बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता। तो बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता क्या है? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला।
ये बंद के पूर्व के पुण्य के उदय में बोल मिला, खुद ही पढ़ रहे हैं। देखो जब तक स्वाध्याय नहीं होगी ना, द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप एक भी स्तोत्र, एक भी रचनाएं, एक भी पाठ आप भाव नहीं निकाल सकते, पढ़ नहीं सकते, उसका लाभ नहीं मिलेगा। माँ तो कह रहे हैं बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, और हम कह रहे हैं हम ही मानव हैं। तो मानव पने की अशुद्धता तो दूर रहो, और कर्म के उदय में जो परिणाम हो रहे हैं राग द्वेष के, जो चर्चा चल रही है, वो भी दूर रहो। अजय भैया समझ में आ गई बात? बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। कौन कौन सी अशुद्धता? ये नारक शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, और राग द्वेष, यहीं से कनेक्ट करो। हनन आदि की क्रियाएं और राग द्वेष के परिणाम, यही बात चल रही है ना। हनन आदि की क्रिया, शरीर की क्रिया, और राग द्वेष के परिणाम, और यहीं पर शुद्धात्मा, तीनों में भेद नहीं जानता। ऐसे ही बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, किंतु उसके ज्ञान दर्शन चारित्र भी विद्यमान नहीं है। क्या? ज्ञायक को ज्ञान श्रद्धा चारित्र भी विद्यमान नहीं है, मतलब ऐसा भेद विद्यमान नहीं है। तुम भेद देखने लग गए आत्मा में। देखो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा क्या आई थी कि वे जो कथन हैं वे तो नए में निबद्ध हैं। सुनो ध्यान से, कथन है वे तो सब नयों में निबद्ध हैं। अब तुम ये बोलो, जिसने अपने को भगवान आत्मा जान लिया, तो अब वो ये बोल सकता है कि मैं स्त्री हूं पुरुष हूं। कौन से नए का कथन है स्त्री पुरुष? हैं? उपचरित असद्भुत, अनुपचरित असद्भुत, असद्भुत। उपचरित तो उन्हें बोलते हैं जो संयोग आदि को, शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ। क्या बोला? ठीक है। अब बोलो मैं कर्मों से बंधा हूं, ये कौन से नए का कथन है? अनुपचरित असद्भुत। आप उपचरित बोल रहे थे, ठीक है। ये नए का कथन कब कहा जाएगा? जब अपने को भगवान आत्मा जानेगा और फिर इनको ये व्यवहारने से बोलेगा। सुनना, अब जो चौथा नय है अनुपचरित सद्भूत, उसका विषय क्या है? भेद। मैं जानने वाला हूं, ये वहां व्यवहारने में आए लगे लागू पड़ेगा। बोलो, गुण भेद। तीसरा नय क्या कह रहा है? शुद्ध अशुद्ध पर्याय को अभेद करके कहता है। और चौथा नय पूर्ण शुद्ध पर्याय और गुण भेद और पर्याय भेद, ये चौथे नय में आ रहा है। तो चौथा नय कहाँ पे आ रहा है? व्यवहार नय में घटित हो रहा है। तो मैं जानने वाला हूं, ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय का कथन है। व्यवहार नय के कथन से अपने को जानने वाले को मिथ्यात्व पलेगा, सम्यक दर्शन नहीं होएगा। परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, देखो नयों से भी बात आपको क्लियर होएगी। मैं जानने वाला हूं, ये चौथे नय का कथन है। सम्यक दर्शन किससे होता है? परम शुद्ध निश्चय नय की विषयभूत वस्तु का आश्रय करोगे तो रत्नत्रय प्रकट होता है। देखो अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि अनंत धर्मों वाला एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, जिनको परफेक्शन नहीं है, जो अनंत धर्मात्मक वस्तु को नहीं जानते, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी बतलाने के लिए धर्मों के द्वारा उपदेश दिया गया। कौन पढ़ेगा इस लाइन को? फिर से पढ़ो। किसके सामने जिनवाणी खुली है? पढ़ो। टीका की पहली निकटवर्ती। अच्छा, फिर से पढ़ो स्टार्टिंग से। इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से
अशुद्धता तो दूर रहो, किंतु उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को, धर्मी को बतलाने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ये ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। बस आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला कि जो नींबू है ना, नींबू कैसा है? अनंत धर्मात्मक है। नींबू कैसा है? अनंत धर्मात्मक। पीला भी है, गोल भी है, चिकना भी है, भारी भी है, अनंत धर्मात्मक है। अस्तित्व है, वस्तित्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, प्रदेशत्व है, ऐसा अनंत धर्मात्मक नींबू है ना। लेकिन नींबू की प्रसिद्धि किससे बताई जा रही है? जो खट्टा है सो नींबू है। सिर्फ एक है अनंत धर्मात्मक, सिर्फ एक धर्म से उसका परिचय करा रहे। लेकिन एक धर्म से परिचय कराने पर तुम तो अनंत धर्मात्मक नींबू को पहचानते हो, लेकिन आत्मा के केस में वस्तु है अनंत धर्मात्मक। अब जो शिष्य उसमें निष्णात नहीं है, परफेक्शन नहीं है, उसको भेद करके बताते हैं कि आत्मा उसे कहते हैं जो मात्र जानने वाला है। अच्छा आप बाहर जाओ, गो, फिर चुप करके बैठो एकदम, फिंगर ऑन लिप, ठीक है। क्या बात चल रही थी कि आत्मा तो अनंत धर्मात्मक है। अब आत्मा को कैसे जाना जाए कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तो कैसे समझ में आएगी? तो कहेंगे जो जानता देखता है उसे आत्मा कहते हैं। तो मैं जानने देखने से प्रसिद्धि किसकी करनी थी? आत्मा की। और प्रसिद्धि किसकी कर रहे हैं? किसकी हो रही है? जानने देखने की। एक ही परे आएगी। और अनंत धर्मात्मक वस्तु रह गई, छूटी गई। खाने रोटी बनने को जानता हूँ, रोटी के परिणाम को जानता हूँ, जिनवाणी को जानता हूँ, उसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, और मैं जाननहार हूं, तो रह गया पूरा का पूरा। जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। तो 7वीं गाथा में ये वाली बात कह दी है, बंद पर्याय के निमित्त से होने वाली जो चीजें हैं उनसे अशुद्धता तो दूर रहो। यहाँ तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं है। बस ज्ञेयों की प्रसिद्धि हुई मतलब ज्ञायक की प्रसिद्धि हो गई। मच्छर ने काटा, कुछ फीलिंग हुई, इसका मतलब यहाँ फीलिंग बॉडी है। ओ मैं तो आत्मा हूं। दरवाजा बंद करो। समझ आई बात? किसकी प्रसिद्धि करनी है? जिनवाणी की, गाथाओं की, टीका की, फलानी गाथा पे फलाना लिखा है, इतने पेज पे इतना लिखा है, जे वाली टीका, वो वाली टीका। हमको मालूम है 4 अभाव होते हैं, एक अत्यंत अभाव, और मैं पुरुष हूं। अभाव कितने होते हैं? 4। पहला अभाव अत्यंत अभाव। देह चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। देह में और चेतन में अत्यंत अभाव है, और अपन को मान रहे मनुष्य ही। तो अत्यंत अभाव कहाँ समझ में आया? नहीं आई समझ में। और शरीर की क्रिया से कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गई, प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, हम नहीं कर दी, हम सही हो गई। ए भगवान, ए भगवान, ए भगवान। बोलो कितने रहस्य हैं इधर, कितने रहस्य भरे हैं। अभी चर्चा चल रही थी गोष्ठी में, पाप कितने होते हैं। वो ऐसे बोल रहे 5 पाप कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। सुनना, 5 पाप। अब देखना, अब अपने को टैली करना एक बार। जो हिंसा वाला पाप है, मतलब इन 5 पापों में कोई पाप छोटा बड़ा है क्या?
बोलो, सब बराबर के हैं। तो हिंसा वाला पाप हुआ तो कैसा लगता है, भगवान हिंसा हो गई, हिंसा हो गई, हिंसा। अच्छा झूठ हो गया तो झूठ तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, और व्यापार धंधे में तो चलता ही है। अब इतना ही नहीं करें तो धंधा कैसे करें? तो वैसा लगता है हाँ आज हमने झूठ बोल। जैसे अभी हाल आपका मन हो रहा है कुछ खरीदने का, कोई ने पूछा, वो खरीद के भी ले आए, क्यों खरीद के लाए? अब देखो सोच रहे हैं, तो ऐसे झूठ तो चलते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, ऐसी बात चली झूठ की, तो अब मैंने ऐसा सोचा कि आज देखेंगे, आज पूरे दिन का नियम लेंगे कि झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा कौन सा झूठ बोलते हैं? अपन को ऐसा स्थूल में लगता है ना, हम कौन सा झूठ बोल रहे। तो ये मंजू बहन जी विराजमान है। तो क्या हुआ, हम लोग कहीं जा रहे मंदिर किसी प्रोग्राम में, तो इनको बोला कि हम पहुंच रहे हैं, आप उतरो नीचे। तो इनका फोन आया, बोले कि दीदी आप निकल गए। तो बस लॉक लगा ही रहे थे, लॉक लगा रहे थे। तो ये बोलना चाहिए था ना कि अभी नहीं निकले, गाड़ी में नहीं बैठे। तो बोला क्या, हाँ बस पहुंच गए, मैं मंगल नरसिंह होम पहुंच गए। एकदम क्लिक हुआ, देखो झूठ तो हो गई है, तो बात झूठ हो गई, झूठ नहीं हो गई। सीधे सीधे बोलना चाहिए, लॉक लगा रहे अभी नहीं निकले, हाँ निकल गए, आप तो उतरो नीचे। बोलो, और हिंसा में, हिंसा बड़ा पाप लगती है, और झूठ ऐसे तो कुछ नहीं होता, इससे क्या होता है? अच्छा चोरी, बिजली का बिल भरा नहीं भरा, तार पड़े हैं फलाने ढिकाने, चोरी। और कुशील, मोबाइल में तो कुशील ही कुशील हो रहा है दिन भर 24 घंटे। अच्छा और परिग्रह, परिग्रह तक आते आते तो पाप ही खत्म हो जाता है, फिर तो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन देते। परिग्रह तक आते आते जैसे आपकी एक गाड़ी और आ गई तो अरे भाई साहब बधाई हो आपको, तो यहाँ तो बधाई चालू हो जाती। और तुमने 5 तो पाप है। घर बड़ा बन गया और इतना सुंदर घर बनाया, कोई नहीं बोलता ये पापी है। इतने बड़े घर वाला, छोटे घर वाला छोटा पापी, बड़े घर वाला बड़े बड़ा पापी। माँ तो अब पापा ही नहीं दिख रहा परिग्रह तो। बोलो, ऐसा खबर आए वो बच्चे का ना, उसने फोन करा, मम्मी मेरा प्रमोशन हो गया और मुझे इस बार वो मिल गया, इंक्रीमेंट मिल गया, 10 लाख का फायदा हो गया, बधाई हो बेटा, बधाई हो, बधाई बधाई। तो मतलब 5 पाप ही तरह तरह के हैं, एक कम और एक ज्यादा। बोलो, कितनी गंभीरता से जिनवाणी का स्वाध्याय करना है, कितनी गंभीरता चाहिए। अभी तो बहुत भेद प्रभेद है वहां पे। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे आत्मा का, ज्ञायक का और ज्ञेय में धर्मादि रूप इनके विशेष न जानने से भिन्न आत्मा का अज्ञान हो। कुछ ज्ञान में कोई भी विषय बने, दर्पण में दिन भर में कुछ भी झलकता रहे, दर्पण दर्पण बना रहता है, ऐसी इस ज्ञान में कुछ भी झलकता रहे, ज्ञायक तो ज्ञायक बना रहता है। बोलो, अब कौन सी तो शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, कौन से परिणाम करता हूँ। नास्ति से तो कथन करने पड़ते हैं, वो सारी नास्ति अस्थि के लिए की प्रसिद्धि के लिए है। प्रसिद्ध तो भगवान आत्मा होना चाहिए था, तो भगवान आत्मा तो प्रसिद्ध नहीं हुआ। अब मैं जानने वाला हूं, तो आचार्य देव इसको भी अध्यवसान कह रहे हैं। क्यों? आत्मा का तो अदर्शन रह ही गया, आत्मा का ज्ञान रह गया और आत्मा में आचरण हुआ ही नहीं। और आचरण के नाम पर कम खा लिया, कम पी लिया। मुसलमान कह रहा है हम तो हिंसा करते, ये कहता है मैं हिंसा करते, खड़े एक ही जगह दोनों। ये कहता है हमने ये छोड़ दिया, हम रात में नहीं खाते, वो कहते हैं हमने ये छोड़ दिया, हम रात में खाते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? अनाहारी तुमने भी नहीं जाना, अनाहारी उसने भी नहीं जाना, क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो। किसी के प्रमोशन में हम जो बधाई देते हैं वो पता चल रहा है वो परिग्रह है, वहाँ भी बोलने की भाषा तो चलेगी, लेकिन मान्यता में मैं जानना रहूं, नहीं तो बचेंगे नहीं परिग्रह।
देखो भैया, बात इधर है कि खूब बधाई दे दो, नो प्रॉब्लम। हम फटाफट से उसको रोकते हैं, फटाफट से। अब ऐसा नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ तो ये कह रहे हैं तुम कौन हो, इस निर्णय में समय शक्ति लगाओ। वो तो कम होए, ज्यादा होए, अच्छा होए, और सुनो होए नहीं होए, क्या बोल रहे हैं, पर आप बधाई दो मत दो, स्वरूप नहीं जानते तो मिथ्याचार्य तो चल ही रहा है ना, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। बात ये है। ऐसी तो द्रव्यलिंग कहाँ से आता है, ऐसी तो द्रव्यलिंग आता है, कहाँ से आता है द्रव्यलिंग। ऐसा दे दो बधाई, मत दे दो बधाई, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क इस बात से पड़ रहा है, भूल आपको भरमति बाधी। पूरी समय अब हमारी समय शक्ति उसमें चली जाती है, नास्ती में। अरे हाँ सही बात है, अपन कोई बहुत परिग्रह का पाप पड़ेगा, ये भाव आया, ठीक है, बहुत प्रशंसनीय नहीं है। प्रशंसनीय ये है कि अपनी अस्थि की स्वीकृति हो गई। स्यादवाद है ना, पाप रूप परिणाम से शुभ परिणाम को अच्छा कहा जाता है, हैं दोनों एक ही जाति के। ये शुभ परिणाम तब प्रशंसनीय है जब शुद्धता में हेतु बनता है। भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने में हेतु बने तो ये काम का है। इधर ही बोलो मत बोलो, खाओ मत खाओ, पहनो मत पहनो, घूमो मत घूमो, इधर ही घूमते रहो और इधर तो आए नहीं। पूरा काम अपने को आत्मा जानने के लिए, पूरी जिनवाणी अपने को आत्मा जानने के लिए। अब तुम चाहे जैसे जानो, बोल के जानो, मत बोल के जानो, अभी तो बहुत रहस्य है। अभिरमण रूप हिंसा, परिणमन रूप हिंसा। हिंसा दो प्रकार की है, एक तो परिणमन में दिखाई दे रही है, परिणमन हो गया वो हिंसा दिख रही है। अभिरमण रूप तो हिंसा चल ही रही है उस जाति की, अनंतानुबंधी कषाय है तो हिंसा हो नहीं हो, अनंतानुबंधी जाति का पाप बंध रहा है। समझ में आ रही बात। कुछ हिंसा है जो हम परिणमन में दिख जाती है, और हिंसा ऐसी है जो परिणमन में दिखती भी नहीं है। द्रव्यलिंग ले लिया, प्रतिमाएं ले ली, और अपने को आत्मा जानते नहीं, परिणमन में कोई हिंसा नहीं दिखाई दे रही। ईर्ष्या समिति से चले, कोई हिंसा नहीं दिखाई दे रही। अभिरमण रूप अनंतानुबंधी हिंसा बैठी है वहां। रहस्य है। कैसे रहस्य? देखो अपन साइंस से देखो, एक टुकड़ा है, एक उसमें लोहा, कॉपर, चांदी से सब चीजें मिली हुई हैं, एक टुकड़ा है ना। और टुकड़ा पे गोल्डन कलर की पॉलिश कर दो तो सोना हो जाएगा वो? बोलो। बाहर से चमकीला दिखाई दे रहा है, अंदर तो उसमें कॉपर भी है, लोहा भी है, चांदी भी है, सोना भी है, और ऊपर से पूरा अपन ने गोल्डन पेंट कर दिया तो सोना बन गया। ऐसे बाहर से पूरे महाव्रत ले लिए, अंदर तो अनंतानुबंधी बैठी है, लोहा बैठा है। तो परिणमन में तो हिंसा नहीं दिखाई देगी, अभिरमण में पूरी हिंसा बैठी है अनंतानुबंधी जाति की। ये पूरी साइंस है। ये जैसे मेटलर्जी करते थे ना केमिस्ट्री लैब में, ऐसी ये जीवोलॉजी है पूरी की पूरी। अनंतानुबंधी जाति की कषाय विद्यमान है, अप्रत्यक्षान जाति की कषाय विद्यमान है। कर लो बाहर से पॉलिशिंग, कर लो, खरीद लोगे आप पॉलिश करा हुआ लोहा, सोने के भाव में खरीद लोगे? लोक में तो घिस के देखेंगे, घिस के टंच करवाएंगे लोक में, तो यहाँ पे टंच करवाओ, ऐसी बात है। ठीक है। शुभ में भी, शुभ को भी विश्व रूप समझकर और शुद्धोपयोग की भावना, जाननहार में भगवान आत्मा हूँ, इतना उत्कृष्ट है। स्वाध्याय का फल कैसा हूँ और मैं? भगवान आत्मा हूँ, कैसा अनंत धर्मात्मक हूँ, अविनाशी हूँ, परिपूर्ण हूँ। जो शक्तियों की चर्चा की गई, एक एक शक्ति को जानकर ओहो मैं ऐसा अभेद हूँ, अपनी महिमा आए। ये है पूरी स्वाध्याय का फल। ये स्वाध्याय का फल है। चलो अभी कौन बताएगा कि मैं जानने वाला हूँ, ऐसा जानने से कैसे 3 प्रकार से भेद ज्ञान होता है। अपनी पहले 10 साल पहले से पहले दिन की पढ़ाई है,
बोलो कौन बताएगा? अभी अभी 3 बार मैंने रिपीट कर दिया, बोलो। मैं जानने वाला हूँ, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। बराबर। मैं जानने वाला हूँ, मैं करता नहीं, बहुत बढ़िया। करने वाला नहीं। मैं जानने वाला हूँ, जिसको जानता हूँ वो शुद्ध नहीं होता, इसलिए शुद्ध हूँ। इसलिए मैं शुद्ध हूँ। एक ज्ञान पर्याय को जानने से इतना भेद विज्ञान हुआ। एक ज्ञान पर्याय को जानने से इतने इन सब की छुट्टी। अब यहाँ से यहाँ पे आना है। मैं जानने वाला हूँ, इसका मतलब ज्ञायक। जानने वाले के जानने से इनकी नास्ती हो गई और ज्ञायक की प्रसिद्धि हो गई। और जानने वाले से मैं जानने वाला हूँ ऐसा ही जानते रहे और ज्ञायक की प्रसिद्धि नहीं हुई, तो यहाँ पर कह रहे हैं ये ज्ञेय ज्ञायक में भिन्नता नहीं जानने से ये भी अध्यवसान है। मोह नशे जब जाने जाननहार है। ठीक है, देखो एक बात और शेयर करते हैं आपसे। हम लोग आदरणीय अमित भैया के साथ में यात्रा के लिए गए, तो यात्रा में विषय चलते थे एक। तो यात्रा में विषय चला कि जो जानने वाली पर्याय है वो अजीब है। तो दिमाग खराब हो गया सुन के, जानने वाली पर्याय भी अजीब है। भैया आप तो कुछ ज्यादा ही करते हो, जानने वाली पर्याय भी अजीब है। स्यादवाद है, शैली है, यही तो है गजब की बात है। अब विश्वास करो, पूरे दिन सिर भन्नाता रहा, टेंशन हो गई। जबरदस्ती, भैया तो बहुत जबरदस्ती करते हैं। जानने वाली पर्याय तो प्रसिद्ध करेगी आत्मा को, है वो ही तो सब कुछ है, उसको ही अजीब कह रहे, उसको ही अजीब कह रहे। फिर उनके अब भैया से ज्यादा तो बोल नहीं पाते थे तब, तो उनके भैया से फिर बोला, अनु भैया देखना भैया कैसे बोल रहे हैं। तो भैया वो अनु भैया बोले सही तो बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ तुम्हारे भैया इसलिए तुम उनकी तरफदारी में बोल रहे हो, ये भी कोई बात होती है? जानने वाली पर्याय अजीब है। अनु भैया भी कहने लगे सही कह रहे हैं, हाँ तुम उनके भैया हो इसलिए बोल रहे हो कि भैया सही बोल रहे हैं। बात चढ़ी, समझ में नहीं आई कि क्या क्या कहना चाह रहे। फिर चलता रहा उसी पर चिंतन घोलन कि क्या बात है क्यों कही जा रही है। और उसका हेतु दिया। क्या हेतु दिया सुनना सब लोग ध्यान से। जिसके आश्रय से रत्नत्र प्रकट होते हैं वो जीव है। क्या बोला? जिसके आश्रय से रत्नत्र प्रकट हो वो जीव है, और जिसके आश्रय से रत्नत्र प्रकट नहीं हो वो सब अजीब है। समझ आ गई हेतु? तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से रत्नत्र प्रकट होते हैं, वो ही जीव है। और ऐसा कहते हैं ना, अपन जैन और बाकी सब अजैन। ऐसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव। अब क्या बोलते हैं? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल क्या है सब? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को क्या बोलते हैं? अरे बोलो। अजीब है, अजीब बोलते हैं। ऐसे ही जीव तत्व को छोड़कर जानने वाली पर्याय आशा बंध संबर जरा मोक्ष सब अजीब। तत्व में वो द्रव्यों में भेद विज्ञान, ये तत्वों में भेद विज्ञान। जीवादि बहिर्तच्चम हेयम नियम सार जी। समझ में आ रही है? अर्थात यदि तुम जानने वाले का भी लक्ष्य करे रहोगे और भगवान आत्मा तक नहीं आओगे, तब तक आपको रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। इसका ये भाव है। इस एंगल से जानने वाली पर्याय भी अजीब। आशा बंद कौन है? जीव के अजीब। अजीब। संवर निरा मोक्ष ये अजीब। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों? हेतु चाहिए। अब तुम ऐसे किसी को अजीब बोल दो और हेतु नहीं दो तो बात नहीं बनेगी। हेतु क्यों कह रहे भैया संवर निरा मोक्ष को? पर्याय सब अजीब हो गई ना, ये पर्याय अजीब हो गई, सीधी बात।
सीधी बात। कोई भी पर्याय हो। क्यों कह रहे अजीब? भैया उनके लक्ष्य से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। जैसे किसी पुद्गल के लक्ष्य से रत्नत्रय नहीं होते, ऐसे ही किसी पर्याय मात्र के लक्ष्य से रत्नत्रय नहीं होते। जैसे हम पुद्गल को अजीब कह रहे हैं, ऐसे हम पर्याय मात्र को अजीब कह रहे हैं। कौन समझ में आ गया? ये अनंत गुणों का समूह, ये है जीव, सर्वशक्ति संपन्न, जिसके आश्रय से ही प्रकट है सभी पूज्य पद दिव्य नाम। उन केवल ज्ञानी परमात्मा से पूछो, अनंत परमात्मा से, कि आप अपने को क्या जानते हो? तो वो केवल ज्ञान की पर्याय जो मोक्ष तत्व है ना, वो मोक्ष तत्व अपने को मोक्ष तत्व नहीं जानता। वो मोक्ष तत्व अपने को त्रिकाली ध्रुव जीव तत्व जानता है। इसलिए मोक्ष तत्व अनंत काल के लिए मोक्ष तत्व बना रहता है। क्या समझ में आया? केवल ज्ञान अपने को क्या जानता है? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लिए। मैं एक त्रिकाली ध्रुव हूँ, इसलिए वो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान बना रहता है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। श्रद्धा की पर्याय कहती है मैं तो अभेद ज्ञायक हूँ। रहस्य हैं बड़े बड़े। समझ में आई बात? इसलिए क्या कह रहे हैं? आत्मा का और ज्ञेय में धर्मादि रूपों का विशेष न जानने के कारण भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से मिथ्या दर्शन है, और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से अचारित्र है। इसलिए यह समस्त अध्यवसान बंध के ही निमित्त हैं। अब आप कल्पना करो, इधर तो अध्यवसान है, भिन्न आत्मा का अध्यवसान है, अपने को जाननहार नहीं जानते, भगवान आत्मा नहीं जानते। उधर पूजा पाठ है, वे कह रहे हैं मिथ्याचारित्र है, और तुम समझ रहे हो धर्मा। दोनों तरफ से गलती चल रही है। जब भिन्न आत्मा का अचारित्र है, मतलब चारित्र की परिणति स्वरूप में रमण नहीं करी, स्वरूप में रमणता नहीं हुई, तो आपको आनंद तो कहाँ आया? आनंद आए, निश्चिंता हो, निर्भरता हो। अब हम अमर भये न मरेंगे, हमने अमर तत्व लख लिया। ओहो, मैं संयोग है भार में, मैं तो असंयोगी तत्व हूँ। शरीर है भार में, मैं अशरीरी हूँ। कर्म है भार में, मैं निष्कर्म ज्ञायक हूँ। कषाय भी विद्यमान है, मैं अकषाई तत्व हूँ। भेद है, मैं अभेद हूँ। सुनो ध्यान से, जानने वाली पर्याय है, मैं जाननहार हूँ। क्या बोला? लिख लेना क्रम से ये सारी चीजें। जानने वाली पर्याय एक समय की है, मैं कौन हूँ? मैं जाननहार हूँ। अब मोह नशे जब जाने जाननहार है, सबकी छुट्टी। अब बोलो। आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा, मैं तो हूँ जानन हारा, मैं तो हूँ जानन हारा। अब कौन आवनहारा, कौन जावनहारा? वो आ गया, बहुत फर्नीचर आ गया, गाड़ी आ गई, पैसे आ गए, आवनहारा। अरे नुकसान हो गया, जावनहारा। बना रहे, आता रहे, जाता रहे, मैं तो जाननहारा। शरीर में रोग आ गया, आवनहारा। निरोग हो गए, जावनहारा। परिणाम आ गए, अब ऐसा परिणाम आ गया, भैया हम कोई से नहीं बोलेंगे, आवनहारा। अब तो बोल पड़े, जावनहारा। कभी कोई से परिणाम आते, कभी कोई से आते चले जाते। अतिक्रमण हो गया, आवनहारा। प्रतिक्रमण हो गया, जावनहारा। मैं तो जाननहारा हूं। ये सब लगा लेना यहाँ तक। कषाय उत्पन्न होती है, तीव्र कषाय आती है, चली जाती है, मंद कषाय उत्पन्न होती है, आती चली जाती है। मैं आने जाने वाला तत्व नहीं हूँ। वो कॉइन है ना, कॉइन, उस पर जो चित्त है, वो सब सारे कॉइन में एक जैसी रहती है। वैसा ध्रुव तत्व है। हाय मर गए, इतना लॉस हो गया, मर गए। कौन हो हम? जानन आ रहे हैं।
ऐसे परिणाम हो गए, मर गए। कोई क्या कहेगा, इतने लोगों के बीच में क्रोध हो गया, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। लोगों को ये बहुत पड़ी रहती है, कोई क्या कहेगा, तुरंत सफाई देंगे। काय की सफाई? साफ रहो, पंडित साहब कहते साफ रहो, सफाई मत दो, साफ रहो ना। कोई ने सफाई नहीं दी, न सीता जी ने दी, न शेर सुदर्शन ने दी, न कोटी भट्ट श्रीपाल ने दी, कोई ने सफाई नहीं दी, साफ रहे बस। बोलो, सूली का सिंहासन हो गया, अग्नि का नीर हो गया, फांसी राजपद में बदल गई। साफ रहो, सफाई क्यों देते हो? चार गाने याद कर लो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना सुनो। एक हो गया, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। गुनगुनाते रहो, पाठ याद गुनगुनाओ, जो गुनगुनाओ, आनंद करो। तीसरा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। 3 हो गए। चौथा, इसमें तेरा घाटा, अपना कुछ नहीं जाता। 4 याद कर लो, मस्ती करो, चाहे गाने गाओ, चाहे भजन गाओ, कुल मिला के जानन हार जानो। समझ आ गई बात? कुछ भाव आता है ना, जैसे ही भाव आता है तुरंत रुक जाती है। क्या? कुछ ना कहो, कुछ मत कहो, आनंद करो बस, समय बर्बाद नहीं करो। उपदेश है, फिर जितना होना होएगा होएगा, उपदेश है, ऐसी बात। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जिनेंद्र सभी।